गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज 6 बजे न्यूज है ना, सीधा मार्केट में जाते हैं बिना कोई बात किए। मार्केट मॉर्निंग में स्ट्रक्चर अच्छा था और मैंने आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर किए और वो चार्ट के हिसाब से अगर आप लोगों ने प्ले किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने आज अच्छा खासा अर्न किया होगा। वेरी गुड इवनिंग। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है कि यहाँ पर आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, ऐसा लोगों का इंटरेस्ट है, राइट। और कल की अगर आप लोगों ने लाइव देखी होगी मेरी, कल वॉर स्पेशल मैंने किया था और वहीं पर कल बताया था कि आपको मार्केट में गोल्ड को लेके मोमेंटम पॉजिटिव है और गोल्ड जो है बुलिश हो सकता है। और रीजन भी बताया था क्यों, और रीजन भी बताया था, वो रीजन आपके सामने में। और आप देख लें कल से लेके आज तक ऑलमोस्ट अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर देख $20 का मोमेंटम देखने को मिला। और जब मैंने मॉर्निंग में ये चार्ट शेयर किया था आप लोगों के सामने में, ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और करीब करीब में आज 11 ना, मैंने कहाँ पर शेयर किया था चार्ट, टाइमिंग ये यहाँ पर ना, इस एरिया में मैंने चार्ट शेयर किया था और ये बताया था आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहला वाला। तो नीचे वाला एरिया मैंने कल आपको एक चीज और क्लियर की थी कि जिन लोग पब्लिक लाइव थी, कल आज पब्लिक लाइव नहीं है तो आप लोगों को तो मालूम है कि नीचे का जो एरिया है वो हमारे लिए सपोर्ट का एरिया काम करता है। मैंने ग्रीन कलर के मेंशन किए, मतलब यहाँ से टूवर्ड ऊपर। और संदीप आया क्या आज? तो जब नीचे का एरिया है, नीचे का सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट के एरिया से हम यहाँ से लॉन्ग का प्लान करेंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट TP1 TP2, देन अगेन ऊपर का एरिया है मार्केट में। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा मिला। और ये जो मोमेंट है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब इस ऐसी कैंडल से ये ब्रेकआउट होता है, ऐसी कैंडल से जब ब्रेकआउट होता है और जब रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ से हमारा एक बाइंग और बनता है। ये भी सेशन में आप लोगों को सब बताया है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये जब बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता तो चांसेस 99% यहाँ पर होते कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। अगर ये थोड़ा सा वीक बना के नीचे आ जाता तो बात अलग है। इस एरिया में वीक नहीं बनाया है, वॉल्यूम के साथ तोड़ा है इसको, यानी प्रेशर के साथ उस एरिया को तोड़ा है उसने। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर गया फिर यहाँ से आया, रिटेस्ट के बाद आप यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। यहाँ से 65 to 74 मतलब $10 का मोमेंट यहाँ से भी देखने को मिला हमको। टोटल हमको आज यहाँ से $20 का मोमेंट देखने को मिला। तो डेफिनेटली आप लोगों ने 5-10 जो भी जिसका परसेंटेज होगा आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। देन अगेन मार्केट बुलिश ही है, ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है, न्यूज का इम्पैक्ट है। तो हमारे पास मार्केट आया, कहाँ तक आएगा हमारे पास मार्केट? ये हमारे पास एक एरिया है, क्योंकि ये एरिया में वो तोड़ने को ताकत लगी थी तो यहाँ पर आके क्या करेगा, वो ठहरेगा, है ना। ये एरिया है थोड़े से, तो जिस एरिया को ताकत से तोड़ता है उसको फिर वहीं आके वो क्या करता है, सपोर्ट लेता है। तो ये हमारे पास एक एरिया है, अभी न्यूज चल रही है, न्यूज ऑन हुई है, तो ये हमारे पास एरिया के यहाँ पर एक होल्ड बनता है। इसको तोड़ता है तो दूसरा होल्ड हमारे पास ये है। यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम स्ट्रगल किया था इस एरिया को तोड़ने के लिए, फिर इस कैंडल ने इस एरिया को तोड़ा। हाँ, उसके बाद हमारे पास ये है, इतना तो हम नहीं सोचते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये मोमेंट है, पहला मोमेंट। तो पहला मोमेंट ये जो एरिया है यहाँ से, और जो आप लोगों को इंड्यूसमेंट वगैरह मैंने पढ़ाया है स्पेशली बैचेस में, फॉरेक्स मास्टरी वाले बैच में, वो देख लो आप लोगों का इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। और जो डायमंड वाले मेंबर को समझाया मैंने, तो वो इंड्यूसमेंट वगैरह देख लो कहाँ पर आपका आ रहा है एज पर द स्ट्रक्चर। उसके हिसाब से वहां से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसको समझ ले दो। ये यहाँ पर आएगा, इस एरिया में आएगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, पहले यहाँ पर था अभी यहाँ पर आ गया। तो ये एक इंटरेस्ट हमारा एरिया हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एरिया को ताकत लगी तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। दिस एरिया एंड दिस एरिया, तो ये दो एरिया हमारे पास बाइंग के एरिया है, जहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। और मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर आप कोई यहाँ से भी, अगर आपने किसी ने बाय का कॉल ले रखा है या यहाँ से भी बाय का कॉल ले रखा है, तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि घूम फिर के यहाँ मार्केट ऊपर आने वाला है, तो हमारे कॉल जो है वो निकल जाएंगे। ऐसे हम सोच सकते हैं इसको इस तरीके से। अब ये लिक्विडिटी स्वीप करने गया था, ये जो कैंडल बनी थी क्या हुआ था, इससे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इससे बहुत अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। चलो वेरी गुड, फायदा हुआ, होगा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। सब प्रॉपर तरीके से सही जगह से अगर हमारे ट्रेड चलेंगे तो डेफिनेटली हमको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा हमको, राइट। तो ये प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर एरिया फॉर ट्रेडिंग। इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो अब आप लोग के फायदे ज्यादा होंगे। तो अभी हम लोग कहीं से भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्पेशल एरिया से करेंगे ट्रेडिंग। इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो और अपना बेनिफिट उठा सकते हो आप। 11:30 बजे की फिर से न्यूज है, चलो देख लेते हैं 11:30 बजे कौन सी न्यूज है। यस, FOMC मीटिंग मिनट्स, राइट। तो गोल्ड को लेके मोमेंटम ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहा है ना। और न्यूज थी 6 मिनट हो गया, अगर इसको नीचे आना होता तो नीचे आ चुका होता अभी तक, राइट। इसको अगर नीचे आना होता तो नीचे आ चुका होता। ये वैसे भी हमने देखा, पढ़ा है, लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, और POI वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो दैट इज रिपीट हो रहा है वो चीजें। तो इसके बाद इस कैंडल क्लोज होने के बाद हम अपना बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम अपना बाय का प्लान कर सकते हैं। सर्कल है, कितने लोग रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी? जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं एक बार यस टाइप करिए, और क्या क्या चैलेंजेस आप लोग को आ रहे हैं वो भी टाइप करिए आप लोग, सब लोग। तो क्या लाइव में आने का मकसद पूरा होगा ना, क्योंकि ये स्पेशल लाइव है, ये VIP लाइव है। सम टाइम में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो पब्लिक के लिए ओपन करता हूँ ताकि उसका भी बेनिफिट हो ले। जैसे कल का वॉर का अपडेट था तो मैंने ओपन कर दिया था। परसों के दिन RBI का अपडेट था ब्रोकर को लेके, तो मैंने ओपन कर दिया था। और बड़े बड़े कुछ ब्रोकर्स के हेड लिस्ट पे हैं, तो इसलिए मैंने लिस्ट आप लोग को शेयर कर दी थी। और RBI की साइट पे भी है, तो अगर आप लोग भी उनका पार्ट हो तो वहां से बाहर आ जाओ। इवन आज तो मुझे भी मैसेज आया है
सबको मैसेज आज मुझे ही मैसेज आया है, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ब्रोकर। आप लोग को भी सभी को आएगा मैसेज। तो कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, ये मेरे पास लिखिए आप। हाँ सभी को आ रहे हैं मैसेज, बहुत सभी को मैसेज आ रहे हैं। तो हम लोग ठीक है, अच्छी बात है, उसका फायदा ही क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट ओनली $230। आज अच्छी बात है ना, $100 का पोर्टफोलियो, $3 का अगर फायदा हो रहा है तो बहुत बड़ा फायदा होता है, 3% का ट्रेड होता है आपका। अच्छी बात है। बूंद बूंद से सब, बूंद बूंद से घड़ा घड़ा क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। वही वही उसी तरह से चलो, सही स्पीड है। 3% डेली का कौन देता है, कोई नहीं देता। महीने का कितना हो गया, 20 दिन का 60% हो गया ना। तो अब इसी ये मत देखो 3%, दो या $3, ये देखो कि महीने में कितना कर सकते हो आप, वो इस स्पीड से। यही तरीका है फॉरेक्स में ट्रेडिंग का, दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बस बिल्कुल 2% बिल्कुल सही तरीका है, 2% का तरीका बिल्कुल सही है। जो लोग 2% में काम कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और जो लोग ज्यादा परसेंटेज के चक्कर में, उनको मालूम उनकी कंडीशंस क्या है, राइट। तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम वैसे भी लाइफ में बाकी लोगों के लिए बनी, जैसे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम वालों के लिए अगले महीने से, तो मैं फिर भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो जो लोगों के कुछ इश्यूज हैं और डाउट्स हैं, कुछ ट्रेडिंग को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं, वो मुझसे शेयर करिए अभी। देन मैं लाइव में आपको उसको सोल्यूशन देता हूँ। सभी कैंडल को क्लोज होने दो। ओके ठीक है, बिल्कुल संभल के काम करना संतोष जी। 400 की आईडी, बड़े लॉट साइज बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। छोटे लॉट साइज अच्छी बात है, आपका आईडी बढ़ गई, अकाउंट बढ़ गया, आपका बड़ा अकाउंट हो गया। बड़ा अकाउंट हो गया इसका मतलब नहीं कि बड़े ट्रेड लेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। उसका रिस्क मैनेजमेंट जो सिखाया मैंने, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे। जो भी उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो मैंने रूल्स सिखाया है, आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। अकाउंट कितना ही बढ़ जाए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आप मैंने बाय का बोल दिया तो यहाँ बड़ा लॉट ले लें, हाँ बिल्कुल गलती नहीं करना। बिल्कुल एक लिमिटेशन है, $100 का जो सिखाया मैंने कैलकुलेशन, उसको आप 400, 500, 1000 तक जितना भी हो जाए उसकी तरह अप्लाई करना है। बिल्कुल जितना इकोनॉमिकल खेलेंगे, यस नहीं आप 0.01 से बढ़ा सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया। हाँ 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं आप। इवन आप मैक्सिमम जो है आपके जो लिमिट है, मैक्सिमम आप कर सकते हैं 0.04 के प्लस दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.04 के 3 बोलता हूँ, लेकिन 2 नहीं, 20% ही फंड यूज करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होने दो, देन करना। तो 0.02 के दो ट्रेड ले सकते हो बस, ठीक है। 10% फंड यूज होगा, जितना इकोनॉमिकल खेलोगे पूरा महीना। अच्छा एक स्ट्रेटेजी पूरे महीने चलेगी, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें पहले क्लियर जाएगी, फिर हम एडवांस में जाएंगे। पहले हम ये 400 गए बढ़ा लें, पहले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे आगे ना। इस तरीके से आपको काम करना है इसमें, बिल्कुल भी ओवर ग्रेडी नहीं होना। कितना भी अच्छा मूवमेंट आ जाए, कितने भी अच्छे चार्ट आ जाए, मैं बोल दूं कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय की पोजीशन बन रही है, तो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करना। जनरली गलती क्या करते हैं, जैसे मैं आया, मैंने बोला कि पोजीशन अच्छी यहाँ से AY है, यहाँ पर यहाँ से बाय कर सकते हैं, तो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फंड यहाँ से लगा देते हैं। ये बड़ी गलती होती है ना, ये गलती नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ से बाय की पोजीशन बन रही है हमारी, दैट्स वेल एंड गुड। बट हम एक अपना रिस्क मैनेजमेंट ना, आज ही हमको पूरे पैसे नहीं कमाने, हमको धीरे धीरे पैसे कमाने। तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फेस करेंगे। चार्ट को देखो, चार्ट बहुत सिंपल है, चार्ट में कुछ भी नहीं है। अब तुम लोग को मैंने नेक्स्ट लेवल की चीजें पढ़ा दी है। अब तुम लोग भी अगर मेरे से ऐसे क्वेश्चन करोगे, तो ये देखो चार्ट जो है ना, ये चार्ट है, सब हटा दिया मैंने, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, जो मैंने पढ़ाया है चीजें देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया को ड्रॉ करो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है उसको ड्रॉ करो, है ना। कहां पर पीओआई बन रहा है उसको ड्रॉ करो उसको। कहां पर इंबैलेंस बन रहा है उसको ड्रॉ करो। कहां पर इंड्यूसमेंट बन रहा है उसको ड्रॉ करो। बन गया चार्ट तुम्हारा, चार्ट बन गया तुम्हारा। अब चार्ट बन गया तो तुमको समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल टाइम में कहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है ऊपर और नीचे जाने के लिए, कौन कौन से ऐसे एरिया है जो मार्केट जो है रेंज बाउंड कर रहा है, कौन कौन से ऐसे एरिया है जब मार्केट उसी एरिया के अंदर खेल रहा है, कौन सा ऐसे एरिया है जो मार्केट ने ऐसे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। आइडेंटिफाई दिस एरिया, राइट। कहाँ कहाँ आपका इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एरिया इंटरेस्टिंग बन रहा है, ये सब चार्ट बन गया आपका। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा इंबैलेंस है, कौन सा इंड्यूसमेंट है, ये सब पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है। बन गया चार्ट आपका, बिल्कुल चार्ट बन गया आपका, बन गया चार्ट। चार्ट आपको बनानी है, मैं चार्ट बनाता हूँ, आ जाएगा। ऐसे लगाना नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। ऐसे लगाना नहीं आया, अब आएगा। ऐसे लगाना, कैसे लगाते हैं सेल, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से हम बाय की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ से हमको बाय करना है, ठीक है ना। इस वीक के नीचे मैं सेल रख दो, बस ये जो वीक बनाया है इसके नीचे मैं सेल रख दो। अगर यहाँ से हम बाय की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ से बाय का ट्रेड लेने वाले हम सोच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा टीपी का एरिया हो गया और ये हमारा एसएल का एरिया हो गया, बस सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये भी एक बड़ा रिजेक्शन है, ये ड्रॉ करके दिया मैंने आप लोग को, ये एक बड़ा रिजेक्शन है। यहाँ पर पीओआई ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ किया मैंने। अब जब एरिया मार्केट आएगा, जब भी ऐसा मार्केट में आएगा और ऐसा वीक क्रिएट करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेल का ट्रेड लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सेल का ट्रेड लेंगे, और हमारा जो एसएल रहेगा जस्ट वीक के ऊपर में रहेगा। एंड टीपी कहाँ रहेगा हमारा, टीपी दिस एरिया, ये हमारा टीपी, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया क्या करेगा,
सपोर्ट का काम करेगा। समझ आ रहा है? वेरी सिंपल। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिमाग में मत रखो, इंपॉर्टेंट एरिया जो सीखे हो उसको अप्लाई करो बस। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चार्ट, दूसरों पे फोकस करोगे तो जिंदगी भर दूसरों पे फोकस करते रह जाओगे, राइट। अपन को क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने चार्ट डाला, अपना चार्ट बनाओ, मैंने जो चार्ट मेंशन किया, पढ़ाया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मास्टरी प्रोग्राम के पूरे सेशन को फिर से रिपीट करो, देन यू विल गेट इट कि कहां से बाय करना है। आज की एंट्री और आज हम बात करेंगे, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, और भी 2 सेशन से हम लोग एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं। आज भी हम लोग एंट्री की बात करेंगे, कहां से एंट्री और कहां से एग्जिट करना है। यस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। डी टू एस, एस टू डी, डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड, राइट। कर सकते हैं बिल्कुल। कैंडल खत्म होगी कि अपनी, ये कैंडल फिनिश होगी, 15 मिनट की एक कैंडल, बिल्कुल। अब इस बेसिक पे कर सकते हैं और नीचे में यहाँ पर एसएल लगा दो, ठीक है। एसएल होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। क्या कर रहा था, यहाँ से लोगों ने क्या किया था, बाय किया था, और लोगों ने क्या किया होगा, ये जो एरिया था यहाँ पर लोगों ने अपना एसएल लगाया, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये लोगों के एसएल यहाँ थे, और यहाँ की लिक्विडिटी पूरी उठा के ले गया वो। मार्केट ने क्या किया, ये न्यूज का टाइम था, मार्केट बुलिश है, यहाँ की पूरी लिक्विडिटी उठा के लेके चले गए, गॉट इट। अब हमको क्या करना है, स्मार्टली हम एसएल जो है इसके नीचे रख दो, बस। हमने ऐसा ट्रेड ले लिया, प्लान कर लिया, और हमारा ट्रेड अब जितना परसेंटेज का ट्रेड करिए, ये एरिया दिख रहा है मुझे, तो एक करीब करीब यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। बट आप लोग अपना टारगेट जो है 5% का बना लो, ये आपका 5% हो गया, फिनिश। 5% का टारगेट। मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ऊपर जाने दो, जहां तक जाता है। जब तक पीओआई नहीं बनता, जब तक चलने दो, है ना। कैंडल अगर इस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है, चलने दो। जिस तरफ से कैंडल रिवर्सल हो गई, इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हुई, पीओआई बन गया, देन रिवर्सल, फिनिश, सेफर ट्रेड। तो 5-6% का ट्रेड आपका हो गया, आज का टारगेट हो गया। वैसे आज का टारगेट आप लोग को यही हिट हो गया होगा, मॉर्निंग में जब मैंने बताया था। ये आपका, ये कॉन्फिडेंस आप लोग अपना डेवलप करो। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टीपी1, टीपी2, इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम सब पढ़ चुके हैं। ये सब बेसिक भी पढ़ा चुका हूँ, सब चीजें मैं। आप लोग सब लोग पेड मेंबर हो, ये सब मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीजें। बस प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम अच्छा हो जाएगा। जो क्वांटम मेंबर है उनको मैंने दोनों चीजें बताई है। क्वांटम की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। क्वांटम मेंबरशिप में क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हम बाय में भी कमाते हैं, हम सेल में भी कमाते हैं। क्वांटम मेंबर ने भी इस मोमेंट पे कमा लिया होगा, अगर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो की हुई, तो हम दोनों साइड कमाते हैं, राइट। एंजॉय द बाय, राइट। लाइव है ये, दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स व्हाई हर बार मैं लेक्चर देता हूँ, हर बार मैं लेक्चर देता हूँ। लर्न लर्न लर्न, सीखो सीखो। देखो ये होता है, जो होता है जब आप मल्टीपल टाइम में, जब आप स्क्रीन पे टाइम देते हो, चार्ट बनाते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग का ट्रेड आराम से हो गया। हमारा कितना परसेंट अभी यही कि हमारा 2% हो गया ट्रेड। अभी 2% की बात चल रही थी ना, पृथ्वीराज जी, तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया, यही कि 2% का ट्रेड हो गया अभी। तो रेडी फॉर टू वे, दोनों तरफ से प्ले करो। पुल बैक अभी, अब इस डायरेक्शन के अंदर में पुल बैक छोटा है, ध्यान रखना, पुल बैक छोटा है एंड अप ट्रेंड ज्यादा है, तो ये थोड़ा चीज समझ लेना। पुल बैक थोड़े छोटे छोटे से पुल बैक है। अभी यहाँ से शॉर्ट भी अगर करोगे ऊपर से, तो थोड़ा देख समझ के, सोच समझ के। लिक्विडिटी, टाइम, सब चीज इंपॉर्टेंट। टाइमिंग का भी गेम है। क्रिकेट देखते हो ना, मैच देखते हैं ना, बैट और बल्ले का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग, द बेस्ट टाइमिंग। कमेंटेटर का व्हाट इज द टाइमिंग, जब कोई बल्ले से बैट पूरी तरह से हिट होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने माइक्रो सेकंड का भी अगर मिस हो गया तो शॉट मिस हो जाता है, राइट। तो दैट इज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही टाइमिंग, हमारे ट्रेडिंग के लिए भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही टाइम रात में 9:30-10 बजे का टाइम होगा तो हम कुछ और करेंगे। तो टाइम की भी स्ट्रेटेजी है, टाइम की भी स्ट्रेटेजी मैं काउंटर में दूंगा आप लोगों को। आज सॉरी 8 बजे क्लास नहीं, आज भी हम 7 बजे क्लास लेंगे। 7 o'clock वी विल सेशन एट 7 o'clock, राइट। हम 7 o'clock बैच लेंगे। एक्चुअली सम स्मॉल इवेंट इन एट माय होम, दैट्स व्हाई। तो हमारा जो सेशन रहेगा, इसके लाइव के बाद हमारा सेशन रहेगा 7 o'clock। गिव मी वन मोमेंट। और कोई लिखता ही नहीं यार, कोई एनी डिफिकल्टी, और किसी को डिफिकल्टी? और चलो, वेरी गुड। बस संभल संभल के ट्रेड करो, और ज्यादा ग्रेडी नहीं, अपने 4-5% के लिए डेली काम करो। ऐसे मोमेंट मिलते हो तो मल्टीपल टाइम में भी ले सकते हो आप। ऐसे मोमेंट मिलते हैं तो हम 10-10, 15-15 के लिए भी एंजॉय कर सकते हैं। बट समटाइम समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेड मत करो, समझ में आ रहा तो ट्रेड करो। तो इस द मोमेंट, जिससे हमको समझ में आ रहा है, यहाँ से बाय का ट्रेड बन रहा है हमारा, समझ में आया हमको, यहाँ से बाय का ट्रेड ले लो, जहां तक जाएगा वहां तक एंजॉय करना, ठीक है ना। अभी 9:30 बजे, फिर 11:30 बजे फिर न्यूज है, तो उस टाइम पे देखते मार्केट का मूवमेंट क्या होता है ना। और गोल्ड थोड़ा सा बुलिश ही है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बुलिश है इंटरनेशनल लेवल पे। कल मैंने उसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया आप लोगों को। मार्केट नीचे आने के चांस ऐसे पुल बैक लेगा। चांस मतलब इन द सेंस क्या है, मार्केट के मोमेंटम अच्छे है ना, मार्केट के न्यूज, मार्केट के जो मोमेंटम है ना वो पॉजिटिव है, स्पेशली गोल्ड को लेके। एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो सेंटीमेंट है वो डॉलर को लेके, इन्फ्लेशन का डर मार्केट में चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। लोग इन्फ्लेशन के चक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ भी होता है तो इन्फ्लेशन आएगा ना, कुछ अनवांटेड चीजें अगर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वहां पर ऑयल का कुछ इशू हो जाता है ना आने का, तो हमारे यहाँ क्या होगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो फियर है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा है, सेंटीमेंट ज्यादा है उसके। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो फियर है वो उसके अगेंस्ट, उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। तो उसके रीजन से हमारी करेंसी वीक हो सकती है, मल्टीपल करेंसी वीक हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट में आते हैं वहां की करेंसी वीक हो सकती है, यूएस की करेंसी वीक हो सकती है, डॉलर हमारा वीक हो सकता है। और पॉजिटिव मोमेंटम गैस में,
आप गैस में ट्रेड कर सकते हो, आप गैस का चार्ट खोलो, गैस में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो आप अपना खुद का एनालिसिस करो उसके अंदर में। गोल्ड आपके सामने, कल से हम डिस्कशन करें, कल से आज तक गोल्ड में अच्छा मोमेंट देखने को मिला है हमको, करीब करीब अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला है ना, $15-20 का मोमेंट हमको देखने को मिला है कल से आज तक, कल की लाइव से लेके आज तक। कल की लाइव में हम कहाँ थे, है ना, कल हम लोग ये यहाँ थे ना कल की लाइव में, तो हाँ कल की लाइव यहाँ से हमने स्टार्ट की थी कल की लाइव, जो मार्केट 53 पे था ना, ये 52-53 का एरिया है। देन मार्केट कहाँ तक गया कल से आज तक, 74। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर $20 का कल से आज तक देखने को मिल गया मोमेंटम, मतलब गोल्ड के लिए अच्छी बात है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस तरह से चीजें हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं, राइट। बाकी न्यूज की बात है कि तो न्यूज अभी जो है FOMC मीटिंग है ना, अभी मीटिंग के अंदर में मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग के पॉइंट्स क्या है ना, उसके सोर्सेस क्या है, $US लॉसेस स्टीम है तो फेड मीटिंग, तो ये फेड की मीटिंग है। तो अभी ये चैनल भी दिया, तो यहाँ पर इसको जाके पढ़ो तो थोड़ा सेंटीमेंट मार्केट में समझ में आएगा। जब सेंटीमेंट समझ में आएगा मार्केट में किस चीज को लेके यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है ना। डॉलर फॉल्स ahead of the Fed minutes, US yield moves away, London the dollar is broadly against the measure। अब ये पूरा न्यूज है, ये न्यूज को पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा पूरा। तो इसको आर्टिकल को आप लोग पढ़ो, कोशिश करो पढ़ने की, और पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है देन उसके हिसाब से हम इस पर काम कर सकते हैं। एक डिस्कशन होता है, डिस्कशन का एक एजेंडा होता है ना, एक डिस्कशन हो रही है, उस पर क्या डिस्कशन चल रही है। और जो लोगों को कॉपी उठा इंग्लिश पढ़ने में तकलीफ है, उसको कॉपी करो और क्या करो, उसको गूगल ट्रांसलेटर में जाओ, वहाँ लिख दो, और वहाँ हिंदी या अपनी राजस्थानी या गुजराती या जो भी हम बंगाली, जो भी लैंग्वेज उड़िया, अपना जो भी हम लैंग्वेज हमारे पास, हमारी जो मदर टंग है, उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। तो दैट इज द वे, तो आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा उसमें। फेडरल ओपन मार्केट कम्युनिटी फॉर्म से details to record the offensive most recent meeting provided with depth insight into the economy and financial condition that influenced their vote of where to set interest rate। अब देखो इंटरेस्ट रेट कहां पर सेट करना उसकी बात आ गई, राइट, समझा। अब इंटरेस्ट रेट मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने कल भी बात किया था, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हो गया कि बैंक भी सोच रहे हैं फंड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि फंड आए करेंसी के अंदर, करेंसी में फंड का शॉर्टेज है ना, तो गोल्ड आगे बढ़ रहा है, करेंसी नीचे आ रही है। अब जब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात करेंगे, ताकि उस करेंसी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आए और उसमें वॉल्यूम आए। अगर एफडी के रेट कल बात किया था मैंने, अगर 6% के तो 6.25 कर देंगे, तो फिर क्या होगा, लोग थोड़ा सा सिक्योर डिपॉजिट को लेकर आएंगे, तो करेंसी के अंदर वॉल्यूम आएगा, देन डेफिनेटली करेंसी ऊपर जाएगी, देन करेंसी जो अदर अल्टरनेट पेयर है, अल्टरनेट पेयर डाउन जाएंगे। तो ये सब चीजें चल रही है। अब देखो न्यूज का ये निचोड़ है, तो हमको इस सब चीजों को जितना हम डिटेल में जाएंगे, है ना, डिपेंडेंसी नहीं, अपना खुद करना है, डू योर ओन रिसर्च, राइट, डू योर ओन रिसर्च। तो अपना रिसर्च जितना करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। तो ये खुद ही अपना टाइम निकालने करो, न्यूज है, कॉपी करो, पेस्ट करो, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, देन आपको ऑटोमेटिकली आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा न्यूज़पेपर है। तो ठीक है, इस तरह से मोमेंटम मार्केट के बनते हो, तो मल्टीपल टाइम आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में। तो इस तरह से चीजें हैं कि लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहां पर सेट करें, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि वो एक बड़ा सा फंड करेंसी के अंदर आए। रेगुलर एक्टिविटी चलती है इनकी, बैंक की एक रेगुलर एक्टिविटी चलती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ताकि उनके पास वॉल्यूम आना चाहिए। ये एक दिन की एक्टिविटीज नहीं होती, रेगुलर एक्टिविटीज होती है। तो आप लोग इस तरह से एक्टिविटीज पे फोकस करें, क्या हो रहा है, और पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें क्या है, फेडरल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यूएस में, वो ऑनलाइन जाके देखेंगे आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, अभी लोग क्या नया वाला ओपन करने वाले हैं। तो जब न्यूज लाइव रहेगी, न्यूज के टाइम पर आप लाइव रह सकते हैं, वहां जाके लाइव रहने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जैसे वो डिस्कशन का पार्ट चल रहा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं 11:30 बजे। मार्केट में अगर होता है कि न्यूज में रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम आ रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा, राइट, गोल्ड ऊपर जाएगा। उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। और हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ओपन कर दे कंपेयर टू पास्ट, तो उसमें क्या होगा, गोल्ड नीचे आ सकता है। कहां से आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो हमको पॉइंट नोट डाउन करने हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हमको क्या करना है, नोट डाउन करने हैं। वो एरिया अगर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि कहां से हमको सेल करना है। दैट इज द इंटरेस्ट एरिया। हाँ अच्छे, आप जो चीज के हाथ डालो सब अच्छे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है ना, ये हमारा एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पर आएगा तो आप अलर्ट हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर आएगा तो आप अलर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ अलर्ट हो जाएगी यहाँ पर आके आने के बाद, उसके बाद प्लानिंग करेंगे। साढ़े हो सकता है यहाँ पहुंचे कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, फुल बैक लेगा तो वही चलेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट, ये आपका आज का अपडेट है। थोड़ा करेंसी को भी देख लेते हैं, गोल्ड के चक्कर में करेंसी देख नहीं पाते। देख रहे हो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सी द वीक, सुबह नहीं आया लेकिन शाम में आया इस एरिया के अंदर। क्यों, लिक्विडिटी। अब ये कौन सी कैंडल है निकाल लेना आप लोगों ने, राइट। इस कैंडल के अंदर सब पढ़ा चुका हूँ आपको, सब पढ़ा चुका हूँ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रेंज में एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन अभी मार्केट वहीं पर आ गया, देख रहे हैं आप। फोकस ऑन दिस।
तो यूरो यूएसडी के अंदर भी अच्छा था, अगर जिन्होंने बाय का प्लान यहाँ से किया होगा इस कैंडल से। और ये हमारी ऑटो ब्लॉक की कैंडल है, इंपॉर्टेंट कैंडल है, नीचे पीओआई है, और मैंने लिख दिया था यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बाकी चीजें आपको निकालनी थी, पीओआई है नहीं है, ऑटो ब्लॉक है नहीं है, वो सब आप पे छोड़ा है। और ये मैंने कर दिया था एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब जिन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से प्ले किया होगा, देन उसमें गोल्ड का कोई सिंबल नहीं है। गोल्ड इज नॉट ए करेंसी, गोल्ड इज ए कमोडिटी। वो करेंसी मीटर है ना, वो कमोडिटी मीटर नहीं है, दैट इज द करेंसी मीटर, गॉट इट। तो गोल्ड इज ए कमोडिटी, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, करेंसी में नहीं आता, वो कमोडिटी में आता है। लिक्विडिटी सीपी है, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त लिक्विडिटी सीपी है ना। बस ये सब चीज हमको समझनी है। लिक्विडिटी सीपी अगली कैंडल में बाय फिनिश, जिनके ऑर्डर यहाँ लगे होंगे, नहीं तो यहाँ से सीधा बाय। और यहाँ से हमारा एक छोटा सा टारगेट फट से पूरा होता है। 2% तो कोई बड़ी बात नहीं निकालना, मतलब एक ट्रेड में ऐसे ही निकल जाता है 2%। 2% नॉट ए बिग डील, राइट। जो भी अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपने टीपी अपने प्रॉपर लगाए और उस हिसाब से काम करें, ठीक है। तो आज की लाइव यहीं तक ही, ठीक है। बाकी कुछ रहा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और बाकी सब लोग अगर ट्रेड में नहीं है तो ट्रेड स्टार्ट करें, छोटे छोटे से ट्रेड करें, ताकि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बने रहे। मेरे पास लाइव में अगर आ रहे हैं तो मतलब प्रैक्टिस करें। कुछ लोगों की प्रैक्टिस रेगुलर है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं और पैसा भी अर्न कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अच्छे, ऑलमोस्ट 15-20 लोग हैं जो कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, और बाकी लोग जो है ग्रीड के चक्कर में अपना पोर्टफोलियो खराब कर ले रहे हैं, राइट। तो फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी। चलो, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। और अभी बाकी लोग, हम लोग 7 बजे क्लास में मिलते हैं हम लोग।